गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये पोएम है द स्नेयर अपनी जेम्स स्टीफन की, जो हमारी पेंडिंग पोएम रह गई थी। और ये पोएम जो हमारी कंप्लीट होती है यहीं पर इसके साथ साथ, और इसके अलावा हमारा फर्स्ट जो कंपोजिशन पार्ट है वो पहले कंप्लीट करेंगे हम। और एक्सट्रैक्ट 1 आप देखिए यहां पर सबसे पहले आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन। आई का मीन्स है यहां पर द पोइट जेम्स स्टीफन। सडन क्राई अचानक रोने की आवाज। पेन का मीन्स होता है यहां एक। अचानक ये रोने की आवाज सुनता है, एक दर्द की पीड़ा की आवाज जिसको बोलते हैं हम। There is a rabbit in a snare। एक जाल के अंदर एक रैबिट फंसा हुआ है। स्नेर मीन्स यहां पर नेट, और वैसे इसकी वेब भी होती है, वेब का मीन्स भी होता है जाल। कि पॉइंट यहां पर इस खरगोश, इस रैबिट के जो दुख दर्द है उसकी पीड़ा के बारे में ये अपनी जो इमोशन है, अपना इमोशन उसको शो करना चाहता है यहां पर। फिर पोइट कहता है नाउ आई हियर द क्राई अगेन। आई पोइट फिर से कहता है कि मैं उसकी आवाज फिर से सुनता हूं, बिकॉज वो बार बार अपनी उस पीड़ा से, अपने उस दर्द से चिल्लाता है, रोता है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि ये आवाज कहां से आती है। अब देखिए यहां पर, यहां जो पीड़ा हो रही है इस रैबिट के, वो तो उस पीड़ा की वजह से एक हेल्प के लिए, एक सहायता के लिए, मदद के लिए चिल्ला रहा है, रोता है। लेकिन जो पोइट उसकी आवाज सुनता है वो उसे नहीं बता सकता कि कहां से आती है। तो यहां पर जो बात आ रही है कि पोइट उसकी हेल्प क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज पोइट को उसके वेयर अबाउट्स, उसके मिलने के स्थान के बारे में पता नहीं है कि वो कौन सी जगह है और किस जगह जाल के अंदर फंसा हुआ है और किस तरह से है। तो यहां पोइट सडनली एक पेन, एक रोने की आवाज, एक दर्द की आवाज सुनता है, एक खरगोश जैसे जानवर की, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि वो कहां है, इस वजह से वो उसकी हेल्प नहीं कर पाता। एक्सट्रैक्ट नंबर 2 देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। ये लाइन फिर से यूज हो गई यहां पर, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट की लाइन, बट ये क्यों यूज हुई है इसका रीजन हम पोएम के लास्ट में देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जितने स्टेंजा है इसके वो एक बार कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि आवाज कहां से आती है, कि इसके जो मिलने का स्थान है वो मुझे मालूम नहीं, ये पोइट बता रहा है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड। एड का मीन हो गया यहां हेल्प, और ही जो आया है वो आया रैबिट के लिए। तो रैबिट किस चीज के लिए पुकार कर रहा है यहां, हेल्प के लिए। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, और उसके रोने से फ्राइटेंड एयर, ये एक फ्रेज है, और इस फ्रेज का मीन आप यहां देखिए, फ्राइटन, एटमॉस्फेयर। एयर का मीन यहां पर एटमॉस्फेयर से आता है, मीन्स भयभीत वातावरण, कि इसके रोने की आवाज से पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो कंप्लीट अफ्रेड हो गया है, मतलब पूरा डरा हुआ सा फील कर रहा है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और प्रत्येक चीज उस जंगल में वहां पर डरी हुई सी लगती है, डरी हुई महसूस हो रही है। तो इसके रोने की आवाज से जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर इफेक्ट ये पड़ा है कि वो पूरा भयभीत हो रखा है, एकदम फ्राइटन। और ही जो यहां है वो आया रैबिट के लिए, और आई आया है पॉइंट के लिए। एक छोटी सी बात बता दूं, यहां पर एक क्वेश्चन, इन स्टेंजा में से 2-2 क्वेश्चन पुटअप होंगे एग्जाम में 2-2 मार्क्स के, आपको बता दूं। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है कि वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि पोएम की जो राइम स्कीम है वो बताइए आप यहां पर, तो उसको बताने के लिए जिस तरह से आप पोएम की राइम स्कीम किस तरह से यूज करेंगे, तो जो स्टेंजा का जो लास्ट का वर्ड होता है उनको देखिए आप, इनके साउंड को चेक कीजिए कि फर्स्ट जो साउंड है वो है पैन। तो पैन का साउंड आ रहा है सबसे पहले, तो इसको आप देंगे ए। एबीसीडी के वर्ड लेने हमें। स्नेयर, अब स्नेयर का साउंड आपके पेन से मैच नहीं हो रहा है, थोड़ा चेंज है, तो
इस अगर साउंड और अगर अलग आता है तो आप इसको देंगे बी। अगर इस स्नेयर का साउंड भी इस पेन जैसा मैच होता तो आप इसको ए ही राइट करते। नेक्स्ट अगेन। अब अगेन का जो साउंड है वो स्नेयर से मैच नहीं हो रहा लेकिन पेन से मैच हो रहा है, तो आप इसका और इसका साउंड सेम है तो वही ए नंबर इसको देंगे। फिर आता है वेयर, और वेयर का देखिए स्नेयर से मैच हो रहा है तो इसको भी हम क्या देंगे बी। तो पोएम की जो राइम स्कीम है वो है ए बी ए बी। बट अगर वेयर का साउंड अगर इससे मैच नहीं होता तो हम यहाँ इस किसी से भी मैच नहीं होता तो इसको हम यहां पर सी देते। बट जो राइम स्कीम है वो दो दो वर्ड या सिंगल वर्ड तीन तीन को साथ लेके आते हैं, तो इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो हो गई ए बी ए बी। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं हम। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेंजा अपना वो सुनिए आप। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स वही फ्राइटन, डरे हुए से, प्रत्येक चीज डरी हुई सी। ये लाइन फिर से यूज हो गई तो इस लाइन को दोबारा फिर से यूज होने पर इसे बोला जा रहा है ओवर स्टेटमेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओवर स्टेटमेंट वाली लाइन कौन सी है तो आप इसमें यूज राइट करेंगे मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड सिंगल इन्वर्टेड कोमा में बंद करके। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, उसका चेहरा जो कि सिकुड़ा हुआ है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, लिटिल फेस किसका, उस रैबिट का फेस जो कि सिकुड़ा हुआ है। ट्विस्टेड इन पेन मीन्स दर्द के मारे उसका चेहरा मुड़ा हुआ सा लग रहा है, झुर्रियां पड़ी हुई उसके चेहरे के ऊपर। तो रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस का मीन हो गया यहां पर कि उसका चेहरा ट्विस्टेड एंड पेन, वो किस वजह से है। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, एड मीन्स वही हेल्प, जैसे ही वो फिर से हेल्प के लिए चिल्लाता है, रोता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और पोइट फिर से बताता है यहां पर कि मैं उसके जो मिलने का जगह है, मिलने का प्लेस है, उसको उसके बारे में मालूम नहीं कर सकता, कि कौन से स्थान के बारे में वो मालूम नहीं कर सकता जिस जगह वो जाल में फंसा हुआ है। जिस जगह वेयर इज पा इज इन द स्नेयर, जहां उसका पंजा जाल में फंसा हुआ है, उस प्लेस के बारे में पोइट मालूम नहीं कर पाता है। और यहां पर उसकी पीड़ा में बताया गया है कि उसका जो चेहरा है, उसका फेस है, वो बिल्कुल ट्विस्टेड इन पेन, मतलब कि पीड़ा के अंदर एक थोड़ा मुड़ा हुआ सा लग रहा है। स्ट्रेट फॉर देखिए आप, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान का पता नहीं लगा सकता। यहां देखिए इस पोइम के अंदर मैं बता रहा था आपको कि फर्स्ट स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है वो एवरी स्टेंजा में यूज हो रही है, और वो किस तरह से यूज हो रही है यहां ध्यान रखना पड़ेगा हमें। इसका एक क्वेश्चन बनेगा, वेयर इज पा इज इन द स्नेयर, कि उसका पंजा जाल में कहां पर है। पा मीन्स पंजा, लिटिल वन और लिटिल वन, ये जो वर्ड यूज हुए ये पोइट ने इस रैबिट के लिए सिंपली सजेस्ट, सिंपली बड़े डीपली तरीके से सजेस्ट किया है, बहुत ही गहराई से, कि इस रैबिट के लिए, खरगोश के लिए, कि हे मैंने खरगोश, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, कि मैं प्रत्येक जगह तलाश कर रहा हूं बट मुझे उस जगह का मालूम नहीं लग रहा जिस जगह वो जाल में फंसा हुआ है। अब यहां पर जो क्वेश्चन पुटअप होता है मैन इस पूरे पॉइंट में कंप्लीट, कि एक ये क्वेश्चन है कि हर स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है वो नेक्स्ट स्टेंजा में फिर से रिपीट हुई है, तो क्यों हुई है, इसका रीजन क्या है, ये अभी हम देखते हैं इसके आगे। और स्टूडेंट्स कि जो भी क्वेश्चन है इस पॉइंट पे वो टोटल आपको एक पीडीएफ के द्वारा सेंड किए जाएंगे असाइनमेंट के बॉक्स में। असाइनमेंट या होमवर्क में आप चेक कर लीजिएगा, और जिस दिन आपका ट्यूसडे के दिन ये जो पोइम का जो भी वीडियो आपका इंग्लिश का नंबर है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, और असाइनमेंट या होमवर्क में आपको इसके जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप है, एडिशनल है, वो सारे क्वेश्चन इसमें डाल दिए जाएंगे। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था यहां वीडियो में सिर्फ मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इसके थीम, पोइम की जो थीम होती है, और थीम के अंदर कंप्लीट पोइम के बारे में जो बात होती है वो सब आ जाती है। इसलिए थीम तो आपको प्रत्येक पोइम की आपको लर्न करनी है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन रह गए, लॉन्ग टाइप रह गए, उन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको पीडीएफ फाइल और उसकी जो टाइम लिमिट है वो आपकी कम से कम 2-3 मंथ तक आराम से, आप कोई उसका टाइम आउट नहीं होगा, ना उसकी कोई वैलिडिटी होगी कि वो भाई 4-5 दिन बाद में वहां से हट जाएगी, वो वही रहेगी, आप चाहे जब चेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई पीडीएफ नहीं मिली हो किसी पोइम की आपको, तो वो आप मेरे से दोबारा मैसेज करके उसमें
राइट कर सकते हैं डाउट्स वाले ऑप्शन में और बोल सकते हैं कि सर इस पोएम की मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं वापस आपको सेंड कर दूंगा, बिकॉज मेरे पास इन सब की पीडीएफ भी है, टोटल के क्वेश्चंस भी है, और आप इनको सेव रख लीजिए और साथ के साथ अपनी जो नोटबुक है उस इंग्लिश की उसके अंदर भी नोट करके रखिएगा, बिकॉज हम जो यहाँ वर्क करवा रहे हैं आप लोगों को वो वही वर्क करवा रहे हैं जो आपके जिसके एग्जाम्स में आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहे। यहाँ व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम की थीम क्या है, तो रैबिट और एक पोइट, जो पोइट रैबिट के प्रति अपना इमोशन दिखाता है, यहां दर्शाता है कि कैसा इमोशन है, उसका भाव है उसकी पीड़ा के प्रति, उसके दर्द के प्रति। तो द थीम ऑफ द पोएम इज द सेफ्टी एंड फ्रीडम फॉर वाइल्ड एनिमल्स, मीन्स जो जंगली जानवर है, जंगली जीव है, उनके लिए सुरक्षा और आजादी का विषय है। इस ये जो पोएम है वो जानवरों की सेफ्टी के बारे में है, ये कॉमन सी बात है। The poet is very sad by hearing the painful cry of the rabbit is in the snare. In the snare. Poet जो काफी दुखी है, काफी परेशान है, किस वजह से, उसकी दर्द भरी पीड़ा को सुनकर के उस खरगोश की जो एक जाल में फंसा हुआ है। He searches him everywhere. वो प्रत्येक जगह उसकी तलाश करता है, but he is unable to locate him. या फाइंड भी कर सकते हैं, लोकेट का मीन हो गया स्थान का पता लगाना। जो लोकेट होता है वो लोकेशन वर्ड होता है, मीन्स कौन सी जगह, तो उसका जगह, उसकी जगह का पता लगाने के लिए वो अनेबल है। द रैबिट्स पॉ इज इन द स्नेयर, और रैबिट का जो पा है, पंजा है, वो जाल में फंसा हुआ है। द पोइट वांट्स टू फ्री हिम अगेन, और पोइट यहां पर उसको फिर से फ्री करना चाहता है, उस आजाद करना चाहता है, क्योंकि उसकी जो आजादी है वो अब एक जाल के अंदर जकड़ गई है। द पोइट शोज द सिंपैथी फॉर द एनिमल्स, और इस तरह से कवि जो है यहाँ पर जानवरों के प्रति अपनी सहानुभूति को दर्शाता है, अपना एक इमोशनल बॉन्ड भी है, एक भावनात्मक बंधन है यहाँ पर। और इन पोइम्स के जो भी क्वेश्चंस है, इनकी पीडीएफ वो फिर से मैं आपको असाइनमेंट या होमवर्क के ऑप्शन में आप एक बार चेक कर लीजिएगा। कल जो मंडे को टेस्ट होगा, उस टेस्ट के बाद इवनिंग टाइम में आफ्टर 5 o'clock आपको जो भी पीडीएफ है इन पोइम्स की, क्वेश्चंस की, वो सारी सेंड कर दी जाएगी। फिर से असाइनमेंट में जिस किसी स्टूडेंट ने राइट डाउन नहीं किया है वो राइट कर लेना, और इनकी वैलिडिटी आराम से आप इसके अंदर देख ले, कम से कम 2-3 महीने तक, दिसंबर तक ये ऐसे कैसे रहेगी। आप ये मत सोचना कि ओनली 4-5 डेज तक सर ने डाल दी तो उसके बाद हम राइट नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट से और भी कोई डाउट्स हो कैसा भी, तो आप जरूर राइट कीजिएगा, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट, और स्कूल में कभी भी आप एक दिन आकर के अपना जो होमवर्क है वो भी चेक करवा सकते हैं, और जो डाउट्स है वो आपके क्लियर कर सकते हैं। आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही। इसके क्वेश्चंस है वो आपके पीडीएफ फाइल में होंगे, और इनको लर्न आप जल्दी से जल्दी लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज आगे और वीडियो आ रहे हैं अपने। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, दैट्स ऑल।